स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसमें क्या क्या नया कुछ है, क्या बदलाव किए गए हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे और वो भी कम समय में। स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, हायर एजुकेशन, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ये होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या प्रोसेस है ये सब एग्जाम्स होने के। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, फॉर ऑल, सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। जी हाँ, चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या नया चेंजेस हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आप हमें ए कुमार फिजिक्स सेंटर, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल में आप जाके वहाँ पे नोट लिखिएगा कि ए कुमार फिजिक्स सेंटर, वहाँ पे वीडियो आ जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल के नाम आ जाएंगे, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे में नहीं जानते हैं तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस सर फिजिक्स क्लास लेते हैं, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनका, काफ़ी लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IIT JEE मेंस निकाल कर मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करके अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर अभी भी बनकर काम कर रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल भी हमारा, इस पर आप क्लिक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, उससे जुड़िए, सारा नोटिफिकेशन, डेली अपडेट्स वहाँ पे मिलते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। अगर किसी तरह का क्वेरी है, किसी तरह का डाउट्स है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज्वाइन क्वालिटी एंड बेटर लर्निंग, ज्वाइन फॉर क्वालिटी एंड बेटर लर्निंग। जी हाँ, ज्वाइन फॉर क्वालिटी एंड बेटर लर्निंग। अगर अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फिजिक्स सेंटर को ज्वाइन कीजिए और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाइए विद पर्सनल गारंटी ऑफ आवर सर ए कुमार सर। एडवांस एनरोलमेंट ओपन, एडमिशन चालू हो चुका है। क्लास 11 और 12 के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी है। चलिए आज जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, NEP 2020। NEP, जी हाँ, NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में हम हाइलाइट्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसको पढ़ना है। सारी फाइल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, PDF ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स आपको दिया है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बस वो जानिए, बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। समय व्यर्थ करना नहीं है। जी हाँ, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, बाकी टाइम स्टडी पे दीजिए, अपने सेल्फ स्टडी पे दीजिए। जी हाँ, चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं नंबर 1, द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जी हाँ, UHRD का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD का, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, MHRD का नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, ठीक है, आप लोग सबको पता होना चाहिए। MHRD का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और इसमें नया क्या है, नया है कि द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जी हाँ रमेश पोखरियाल UHRD के मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल, उन्होंने रिलीज किया है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP फॉर स्कूल एजुकेशन विथ पॉलिसी फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन फॉर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर हायर इंस्टीट्यूट। चलिए हम लोग यहाँ डिटेल्स में देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है, स्कूल सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है। आपके सामने ग्राफ दिख रहे होंगे, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे और समझ में आए तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भैया लोग को भी समझाइए, अपने मम्मी पापा को भी समझाइए इसके बारे में क्या है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+3 5+3+3+4। जी हाँ, 5+3+3+4 ये अब हो गया है। जो पहले आपको 10+2 होता था, अब वो क्या हो गया है, 5+3+3+4। 3 years इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल। पहले जो है बच्चे लोग को एडमिशन होता था 6 साल में। जी हाँ, पहले एडमिशन होते थे 6 साल में, अगर उन्हें क्लास 1 में एडमिशन लेना होता था। और अब क्या है, अब है कि बच्चे 3 साल में, 3 साल में ही वो एडमिशन लेंगे, ठीक है। 10+2 जो हम लोग पढ़ाई करते थे वो 6 साल से शुरू होता था, 6 साल में बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता था, लेकिन अब 5+3+3+4 का जो फंडा है इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं।
चलिए अब जब है 5 + 3 + 3 + 4, पहले 5 को समझते हैं हम। ये पहले 5 क्या है इसमें। अब बच्चे का एडमिशन 3 साल में होगा, 3 साल में वो यानी कि वो 3 साल का एडमिशन में वो प्ले स्कूल में जाएगा, यानी कि 3 साल वो खेलेगा, मतलब प्राइमरी, प्री प्राइमरी, क्लास 1, 2, ये टोटल अब कितने हो गए, आपको 5 साल हो गए। 5 साल सिर्फ उसको खेलना है, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एग्ज़ाम, कुछ नहीं होगा। 3 साल वो प्ले करेगा, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और क्लास 1, 2, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उसके लिए यहाँ पे है कि यानी कि अब उसका उम्र कितना हो गया, 8 साल हो गया। 3 साल में एडमिशन लेगा, वो 3 साल सिर्फ खेलेगा स्कूल में जाकर। उसके बाद वो 2 साल यानी कि क्लास 1 और 2, क्लास 1, 2 में वो कुछ नहीं, सिर्फ खेलेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। इसको बोला गया फाउंडेशन जो होगा 5 ईयर्स का होगा। जी हाँ, 5 ईयर्स का फाउंडेशन प्रोग्राम। जी हाँ, सिर्फ वो प्री स्कूल में खेलेगा कूदेगा, 3 साल वो खेले कूदेगा, 2 साल में उसे हल्की फुल्की कुछ सिखाई जाएगी, ABCD फंडामेंटल कुछ सिखाया जाएगा। इसके बीच कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, 5 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि जब तक वो क्लास 2 में रहेगा कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेटरी सिस्टम क्या है, 3 साल के लिए है प्रिपरेटरी सिस्टम, जो क्लास 3, 4, 5 यानी कि 3 ईयर्स प्रिपरेटरी सिस्टम क्लास 3 to 5 3 साल के लिए होगा, 3, 4, 5। अब बच्चे का एज 8 कितना हो गया, 8 साल हो गया, यानी कि जब वो 3 साल में एडमिशन लेगा, 5 साल उधर हो गया, यानी कि 8 साल। अब 8 साल में वो क्लास 3 में हो जाएगा, 8 साल में वो क्लास 3 में हो जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, क्लास 3 से 5 तक पढ़ेगा। अब क्लास 3 से 5 में क्या होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे के, क्लास 3, 4, 5 में बच्चे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्कूल में उसको पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ क्या एक्टिविटी कराए जाएंगे, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बदलाव किया गया है कि लैंग्वेज यानी कि वो मदर लैंग्वेज, यानी कि अगर वो महाराष्ट्र में रहता है, बंगाल में रहता है, तो वो मदर लैंग्वेज में अपना पढ़ाई कर सकता है। स्कूल की शिक्षा 3 to 5 क्लास तक मदर लैंग्वेज में पढ़ सकता है या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही चेंजेस किया गया है कि क्लास 3, 4, 5 के बच्चे अपने मातृभाषा में पढ़ सकते हैं या राष्ट्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए बच्चे पे कोई दबाव नहीं डाला गया है, इंग्लिश के लिए बच्चे पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। नेक्स्ट आते हैं मिडिल स्टेज, यानी कि क्लास 6 to 8, यहाँ पर मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8, यहाँ पे अब बच्चे जब 5 क्लास करके आएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होना हो जाएगा, 3, 4, 5 क्लास एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब जब बच्चा 6 क्लास में आएगा तो वो मिडिल स्टेज हो जाएगा। मिडिल स्टेज भी 3 साल का है, मैंने आपको बताया 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 साल वो सिर्फ खेले कूदेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 3 जब वो अगले साल आएगा, यानी कि जब वो 3 क्लास में आएगा, 3, 4, 5, तो यहाँ पे उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और जब इसके बाद वो यानी कि उसकी उम्र कितने हो जाएंगे, और जब यहाँ पे वो आगे आएगा 6 क्लास में आएगा, तो 6 क्लास में 6 to 8, 6, 7, 8 यानी कि 3 साल के लिए वो पढ़ेगा, 6, 7, 8 3 साल के लिए पढ़ेगा। 3 साल के लिए जब वो पढ़ेगा तो उसके लिए इंग्लिश पे भी फिर से कोई दबाव नहीं होगा। यहाँ पे 6 क्लास से शुरू कर दिया जाएगा कंप्यूटर कोडिंग। जी हाँ, कोडिंग नई चीज़ से यहाँ पे आ रही है, कंप्यूटर कोडिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, ऐप कैसे बनाया जाता है, इस बारे में स्कूल में सिखाया जाएगा। क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8। पहले जो 1 से यानी कि 2, 3, 4, 5 क्लास में बच्चे कंप्यूटर सीखने लगते थे, अब वो कंप्यूटर आपको यहाँ पे 6 क्लास से शुरू हो जाएगा। 6 क्लास से वो कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, ऐप कैसे बनाए जाते हैं। दूसरा बदलाव किया गया है वोकेशनल कोर्स, यानी कि वो 6 क्लास से ही 6, 7, 8 6 क्लासेस क्या एक्स्ट्रा चेंज किया गया है, 6 क्लास में शुरू किया गया है कि वो एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्स चलाया जाएगा। जैसे अगर वो सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, बढ़ई का काम सीखना चाहते हैं, कुम्हार का घड़ा बनाने का काम सीखना चाहते हैं, फार्मिंग सीखना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना सीखना चाहते हैं, या फिर बढ़ाई का काम करना सीख जाता है, माली का काम, यानी जो भी वोकेशनल कोर्स है वो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लास 6 से 8 में अपना एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके बारे में उसे शिक्षा दी जाएगी। तो पहला हो गया क्लास 6 में क्या बदलाव किया गया है,
पहला हुआ कंप्यूटर कोडिंग, दूसरा हो गया वोकेशनल कोर्स, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल कोर्स। तीसरा जो हम लोग जेन्युइन पढ़ते थे मैथ, साइंस, आर्ट्स, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इंपॉर्टेंट है कि वो इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज वो ले सकता है, जैसे संस्कृत वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ चॉइस कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्लास 9 to 12। नेक्स्ट मैं आपको बताई थी 5+3+3+4, मैंने 5 बता दिया। 5 ईयर्स क्या होगा, बच्चे का एडमिशन 3 साल में हो जाएगा। 5 साल वो सिर्फ स्कूल में खेलेगा, 5 साल ही सिर्फ स्कूल में खेलेगा। 3 साल प्ले स्कूल होगा और क्लास 1-2 में एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन कोई उसका बच्चे पे दबाव नहीं होगा, वो टीचर्स वर्बली ही उसे मार्क्स देंगे उसके परफॉर्मेंस पे। जब वो 5+3, अब वो जब क्लास 3 में आता है, 3, 4, 5 3 ईयर्स का, उसके बाद जब 6 में आता है, 6, 7, 8 3 साल का कोर्स, 8 हो गया, अब बचा 4 साल, यानी कि 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये आता है सेकेंडरी स्टेज 9, 10, 11, 12। जी हाँ, अब यहाँ पे बच्चे का सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। पहले जो साल में एक बार होता था एग्ज़ाम, बच्चे का यहाँ पे एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बच्चे जो पहले रट कर एग्ज़ाम देते थे, 9 क्लास का मार्च में एग्ज़ाम होगा तो मैं अभी खेलता कूदता हूँ, फिर मैं जनवरी फरवरी 3 महीना पढ़ कर एग्ज़ाम दे दूँगा। अब वो बच्चे को वैसा नहीं करना होगा, बच्चे को सालों भर पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ देखिए क्या क्या बदलाव किया गया, मैं उसके बारे में बताती हूँ। क्लास 9, 10, 11, 12 में क्या है, नो स्ट्रीम। जैसे जब बच्चा 10 क्लास पास करता था, 10 के बाद 11, 12 में जैसे कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा, किसी को साइंस लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, तो पहले वो स्ट्रीम होता था कि आप साइंस लोगे कि आर्ट्स लोगे कि कॉमर्स लोगे। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है, नो स्ट्रीम। अगर आपको अकाउंट्स अच्छा लग रहा है तो आप अकाउंट्स ले लीजिए, कॉमर्स से अकाउंट्स लिए, साइंस से हमको फिजिक्स अच्छा लग रहा है, आर्ट्स से हमको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, अपने पसंद की चीज़ें कलेक्ट करके अपना एक ग्रुप बना लीजिए, अपना ही खुद का एक कोर्स बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नो स्ट्रीम, मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं। पहले जो फोर्स होता था कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत ये पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कोई दबाव नहीं होगा, बच्चा अपने मन से यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है क्लास 9 to 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे की गहन सोच की क्षमता बढ़ाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे ज़्यादा दबाव दिया जाएगा, बच्चे पे ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा, बहुत तरह के डिफरेंट वर्क कराए जाएंगे, एक्टिविटी कराए जाएंगे, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सेकेंड इज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लियर हो रहा होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि 5+3+4 क्या है। आगे आते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5 एंड प्रीफेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज एंड मदर। ये मैंने आपको बता ही दिया। बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड एंड 2 लेवल्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैकलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वैकेशन ऑफ देयर चॉइस इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 10 दिन बैगलेस, कोई बैग लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 दिन बैगलेस क्लास चलेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम एंड स्कूल। अब बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या बदलाव होंगे, कैसे होंगे अब बोर्ड एग्जाम, क्या चेंजेस किए गए हैं, और स्कूल एग्जाम। अब स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं साल में एक बार होते थे, और FA1, FA2, FA3, FA4 ये होता था, SA1, SA2, SA3, SA4, या फिर ऐसे साल में एक बार एग्ज़ाम होते थे जो भी हिंदी मीडियम स्कूल होते थे या इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे। उसमें क्या बदलाव किया गया है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। School exams will be held only 3 levels. School exam will be held only for 3 levels, class 3, 5 and 8। यानी स्कूल परीक्षाएं केवल अब क्या 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएंगी, कक्षा 3, 5 और 8। मूल्यांकन एक प्रारंभिक शैली में बदल जाएगा जो उच्च क्रम की सोच, कौशल, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता को प्रोत्साहित करेगा। असेसमेंट विल बी शेप्ड टू अ फॉर्मेटिव स्टाइल विच इनकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम टू कंटिन्यू but these will be designed for holistic development। एक सेकेंड, ये बोर्ड एग्जाम विल कंटिन्यू बट दिस विल बी डिज़ाइन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोर्ड परीक्षा जारी रखने के लिए, लेकिन इस समग्र विकास के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा जारी रहेगा लेकिन
पूरा समग्र सभी स्टूडेंट्स का विकास हो, सभी लोग की सोचने की क्षमता बढ़ी हो। कैसे एग्जाम होगा? बोर्ड एग्जाम जो पहले हो जाता था अब सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक है, 6-6 महीना पे, 3-3 महीना पे भी वो डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। और न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी एस्टेब्लिश, स्थापना की जाएगी, परख की स्थापना की जाएगी। फॉर बोर्ड एग्जाम विल बी हैव लेस स्टेक, बोर्ड परीक्षा में कम स्टेक होंगे। अब बोर्ड परीक्षा की आपकी हेडक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, हो सकता है 2 महीने पे, हो सकता है 3 महीना पे हो, है ना। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 ओकेजन ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड एग्जाम लेने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक को सुधार के लिए अगर जरूरी हो तो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके बात? सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड एग्जाम लेने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक को सुधार के लिए जरूरी होगा तो। नेक्स्ट, देखते हैं हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम उच्च शिक्षा और कॉलेज पर, जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रवेश परीक्षा होता था, उसमें क्या बदलाव किया गया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल कंडक्ट अ कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्विस अ ईयर, दिस विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम द 2022 सेशन। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार कॉमन कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार कॉमन कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। इसे 2022 सत्र से लागू किया जाएगा। बैचलर डिग्री विल बी ऑफ 4 years विथ एग्जिट ऑप्शन एज फॉलो। बैचलर डिग्री अब क्या हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। स्नातक की डिग्री, जी हाँ, स्नातक की डिग्री 4 साल की होगी। कैसे, चलिए जानते हैं। एग्जिट आफ्टर 1 year, अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हैं, मान लीजिए अभी क्या था सिस्टम, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, मान लीजिए आप BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। BA BCom BSc ये खत्म हो गया, ठीक है। लोग कहते थे मैं ऑनर्स किया हूँ, ऑनर्स पेपर क्या है तुम्हारा, तो वो BA BCom BSc अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसमें क्या चेंजेस किया गया, ये 4 साल का हो गया, ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, अब ग्रेजुएशन में कोई मान लो 1 साल पढ़ के छोड़ दिया पढ़ाई, तो उसे सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एग्जिट आफ्टर 1 year क्यों सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल पर छोड़ता है, मान लीजिए 2 साल ही पढ़ता है, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लिखा रहेगा क्या, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। अगर वो 3 साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो लिखा रहेगा ग्रेजुएशन इन डिग्री, ठीक है। अगर उसको कहीं जॉब लेना है तो उसको डिग्री करने की ज़रूरत है, यानी कि 3 साल उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर वो 4 साल करता है तो उससे सर्टिफिकेट दिया जाएगा ग्रेजुएशन इन रिसर्च, ठीक है। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, अभी जो 3 साल का हो रहा था अब वो कितने साल का हो गया है, 4 साल का हो गया। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो वो होगा ग्रेजुएशन, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के छोड़ते हैं तो आपको कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। अगर 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन इन डिग्री, यानी कि आप डिग्री लेने के बाद अब जॉब आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी। अगर आप 4 साल करते हैं तो अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन इन रिसर्च। Mid-term dropouts will be given the option to complete the degree after a break. ब्रेक के बाद डिग्री पूरा करने के लिए मिड टर्म ड्रॉप आउट का विकल्प दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद वो चला गया, मान लीजिए दिल्ली कलकत्ता या फॉरेन चला गया, काम करके आया 3 साल बाद। अब वो सोचता है कि नहीं हमको फिर से पढ़ाई करना है, हमको डिग्री लेना है, हमको रिसर्च सर्टिफिकेट लेना है, तो वो ड्रॉप करने के बाद भी वो दोबारा आकर एडमिशन ले सकता है, अपना 3 साल आगे की पढ़ाई वो जारी कर सकता है। अभी क्या था कि ड्रॉप करने के बाद वो एडमिशन लेने में उसको दिक्कत होती थी या नहीं ले पाता था, फिर सोचता था कि एडमिशन तो होता नहीं था। मान लीजिए आप पार्ट 2 पढ़े, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 साल का जो होता था ग्रेजुएशन, आप पार्ट 2 करके चले गए, छोड़ दिए, तो पार्ट 3 में एडमिशन थोड़े होता था, फिर तो आपको शुरू से करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस किया गया है कि अगर कोई 2 साल का कोर्स करके चला गया, यानी कि वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके चला गया और मान लीजिए डिग्री का सर्टिफिकेट वो लेके चला गया, जॉब करके आया 2 साल बाद, फिर कहता है कि नहीं मुझे आगे रिसर्च का भी सर्टिफिकेट लेना है, मुझे 1 साल और पढ़ना है, मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखनी है, तो वो आके 4th ईयर में एडमिशन ले सकता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, बैचलर प्रोग्राम विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एंड देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। स्नातक कार्यक्रम प्रक्रिया में बहुत विषय होंगे, ठीक है,
बैचलर प्रोग्राम में बहुत सारा विषय होगा, कला और विज्ञान के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये टोटल मिला के ये कहना है कि अगर मान लीजिए अभी जो होता था MA MSc MCOM ये 2 साल का चलता था, अब किसी ने ग्रेजुएशन किया 4 साल का कोर्स कर लिया, अब आगे उसको करना है PG करना है, तो जो 4 साल का कोर्स कर लिया वो सिर्फ 1 साल ही पढ़कर PG का डिग्री ले लेगा, ठीक है। और अगर वो 3 साल का कोर्स छोड़ के 3 साल का वहीं कोर्स करके चला गया, मान लीजिए डिग्री लेके चला गया 3 साल का, तो आगे PG के लिए यानी कि PG के लिए वो 2 साल पढ़ाई करेगा, ठीक है, री एंट्री कर सकता है जी। चलिए आगे जानते हैं। इंडियन आर्ट्स लैंग्वेज एंड कल्चर विल बी प्रोमोटेड एट ऑल लेवल्स। भारतीय कला, भाषा और संस्कृति को सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा। एमफिल डिग्री विल बी डिसकंटिन्यू। एमफिल डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल डिग्री बंद कर दी जाएगी। बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक IIT विल बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी। देयर विल बी ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड वाइस वर्सा। 2040 तक जी आप सही सुन रहे, 2040 तक IIT जैसे सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक बन जाएंगे। विज्ञान के छात्रों को और इसके विपरीत कला और मानविक विषयों का अधिक समावेश किया जाएगा। सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी यानी कि दुनिया के जितने भी शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी हैं, 100 विश्वविद्यालय हैं इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। दुनिया के जितने भी 100 विश्वविद्यालय हैं, 100 विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, तो आपने आज देखा कि क्या क्या हमने सीखने को मिला। 5+3+3+4 5+3+3 का आपको फंडा समझ में आ गया। एमफिल डिग्री ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आपको कहीं भी डाउट्स है, कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए ये बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।